ओम नमः शिवाय। जय माता दी। मैं सुहानी पांडे, रेकी ग्रैंड मास्टर संजीवनी साधक। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस वीडियो में। दोस्तों, आज जैसा कि टॉपिक आपको पता है कि रेकी क्या हम किसी के कर्म बंधनों को काट सकती है या हम कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं। तो उसके लिए पहले आपको रेकी को समझना जरूरी होगा कि रेकी है क्या। रेकी, वैसे तो साधारण भाषा में अगर हम रेकी करें की बात करें तो रेकी मतलब यूनिवर्स, और की मतलब वो ऊर्जा, वो शक्ति जो निराकार है, जो फॉर्मलेस है, राइट। वो ईश्वरीय शक्ति, वो ईश्वरीय ऊर्जा, उसे कोई आवाज नहीं, लेकिन जो हर कण कण में है। रेकी मेरी मूल साधना है। मैं पिछले बहुत सारे वर्षों से रेकी के अनुभव को अपने साथ, अपने जीवन में, लोगों के जीवन में आदान प्रदान कर रही हूँ एज ए मेंटोर। मैंने रेकी से बहुत सारे लोगों के जीवन में एक परिवर्तन देखा है, सबसे पहले स्वयं के जीवन में। तो रेकी इज अ यूनिवर्सल पावर। अब क्या करती है पावर? भाई, कर्म कैसे बदलेंगे आपके? सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि आप इस प्लेनेट पे आए क्यों हैं। आप इस अर्थ पे, इस प्लेनेट पे, भगवान ने जो आपको एक जन्म दिया है, दोबारा पूर्व जन्म, तो वो उसके पीछे कोई तो कारण होगा। किसी वजह से आप आए दोबारा। तो अपने आप से पूछिएगा, वाई आर यू इन दिस प्लेनेट? आप इस अर्थ पे वापस क्यों आए? दोस्तों जी, बर्थ रीबर्थ, ये सारी चीजें हैं ना, ये प्रिंसिपल, एक लॉज है क्या, जीवन और मरण का। आत्मा एक शरीर छोड़ती है, दूसरा शरीर धारण करती है। अब एक शरीर जो छोड़ा, उसमें उसमें उस शरीर के द्वारा उसने जो कर्म के बीज बोए, तो कुछ तो फल चख लिया, और बाकी कहाँ जाएगा? तो बाकी के कर्म के बीज के फल जो फलित होंगे, उसको भोगने के लिए उस आत्मा को एक दोबारा एक शरीर लेना पड़ेगा। राइट, पुनर्जन्म, वापस एक रीबर्थ। तो हम सब ये जो इस एक साइकिल में घूम रहे हैं ना, बर्थ रीबर्थ, क्योंकि जब आत्मा शरीर छोड़ती है दोस्तों, और वापस जब एक शरीर लेती है अपने वो सारे रिचुअल्स के बाद, तो चूज करती है सोल अपने बहुत सारे कमिटमेंट्स को, बहुत, क्योंकि वो सोल कॉन्शियसनेस में होती है। तो वो देखती है कि बॉडी कॉन्शियसनेस में आने के बाद उसने क्या क्या गलतियां की। उसने अपनी आइडेंटिटी खो दी। हम खो चुके हैं ना आइडेंटिटी। हम कब अपने आप को सोल कॉन्शियसनेस में एक आत्मा स्वरूप देखते हैं? हमने तो उस बॉडी को ही सब कुछ मान लिया, राइट। वो ईगो, वो अहंकार, वो अभिमान, वो सारी चीजें, अटैचमेंट, फ्यूचर सिक्योरिटी, फियर, इनसिक्योरिटी एंड लॉट्स ऑफ थिंग, जिसके चलते हम बहुत सारे कभी कभी गलत कर्म भी करते हैं, हम सभी। तो कब हम सोल कॉन्शियसनेस में रहते हैं? पर ये बात तो सत्य है ना, आत्मा जैसी कोई चीज है, उसका भी कोई अस्तित्व है। बॉडी तो मरने के बाद हमें पता है ये शरीर पंच तत्वों से बना, पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा, इसके साथ कुछ नहीं जाता। एक बच्चा जब जन्म लेता है, तो हर एक हर एक आत्मा को जब नया शरीर मिलता है, तो उसका परिवेश, माहौल, माता पिता, घर का माहौल, उसकी सर्वाइवल, सब कुछ अलग होता है ना। ये जो डिफरेंट होता है चीजें, जैसे कि आप सोचो, एक आत्मा जब शरीर में आती है अपने माँ के गर्भ में, तो वहां से उसके ऑर्गन्स, उसकी बॉडी बनने लगती है। फिर उसको एक नया जीवन मिलता है, माँ उसको नया जीवन देती है। अब एक बच्चा, कभी कभी क्या होता है कि बचपन से ही वो सबको इतना लाडला प्यारा होता है, इकलौता होता है, कि उसके माँ बाप का पूरा अटेंशन, एनर्जी, पैसा, अटेंशन, सब कुछ उस बच्चे को मिलता है भरपूर। वहीं किसी किसी फैमिली में एक बच्चे, दो बच्चे या तीन बच्चे हो जाते हैं, तो जो दूसरा या तीसरा बच्चा है, उसको उतनी अटेंशन या शायद अ, उतना टाइम, उतनी वैल्यू ऑफ चीजें नहीं मिलती। अब ये डिफरेंट जो इन्वायरमेंट हो गया दोनों बच्चों का, ये भी तो कर्म से है ना। एक बच्चा सभी चीजों का एकाधिकार होता है, और एक के साथ बांटने के लिए बचपन से ही दो चार लोग तैयार हैं। तो ये सारी चीजें ना, जो भी आप अपने जीवन में अनुभव कर रहे हो, अच्छा या बुरा, कर्म का बीज बोया, फलस्वरूप आपके जीवन में लोग आते गए, कुछ आज आए, कुछ अगले शरीर में आएंगे,
कुछ अच्छा अनुभव करा रहे और कुछ बुरा अनुभव कराने आएंगे, राइट। ये सब कुछ हमारे कर्मों का ही तो फल है ना, वरना हमारे जीवन में, आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जिनसे हमारा दूर दूर का रिश्ता नहीं, पर वो हमें यूं मदद कर जाएंगे या हमें एक, हमारे लिए एक चैलेंज बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं? वही लोग कुछ लोगों के लिए बहुत हेल्पिंग होते हैं। आपसे उनका क्या? तो आपसे उनका कोई ना कोई कार्मिक कनेक्शन होता है, राइट। आत्मा इतने शरीर बदल चुकी होती है कि उसको ध्यान नहीं होता, पर कर्मिका जो बीज बो दिया ना, उसका फल उस व्यक्ति के स्वरूप में मिलता है। दोस्तों, आपको पता है जब एक व्यक्ति की जनरल क्या होती है आजकल, लव रिलेशनशिप की, शादी नहीं हो रही, रिश्ता नहीं टिक रहा, डिवोर्स हो जा रहा, प्रेम नहीं है, राइट। ऐसी तमाम चीजें होती है ना, आदमी रिश्ते में नाखुश है। 100 में से अगर हम 10 की बात करें, 10 में से आपको 6-7 लोग ऐसे मिल जाएंगे, दे आर नॉट हैप्पी इन देयर रिलेशनशिप। आइदर अभी उनकी शादी नहीं हुई है, वो किसी अभी कमिटमेंट में या रिलेशनशिप में नहीं है, या तो ब्रेकअप हो चुका है, या परेशान है, या दुखी है। ये वो लोग होते हैं दोस्तों की जब सोल अपनी बॉडी से बाहर चली जाती है, और हम उसने देखा कि कई कई जन्म ना हमने क्या किया, किसी एक को केंद्र बिंदु मान के किसी इसी प्रेम में ना, हमने अपने पूरे जीवन को, अपनी पूरी लाइफ को ना हमने क्या किया, कुछ और किया ही नहीं। कुछ लोग आप देखो पूरी लाइफ जो है परेशान रहते हैं, और दुखी होके, और बहुत सारे कंप्लेंट होती है उन्हें अपने पार्टनर से, बहुत सारी शिकायतें होती हैं, और वो उनको हेल्थ इश्यूज भी हो जाते हैं, वो अपने हेल्थ को खराब कर लेते हैं, वो अपने, उनका आना जाना बंद हो जाता है, उनका मन नहीं लगता चीज़ों में, और उनकी पूरी लाइफ हेल हो जाती है। और जब वो सोल रिलीज होती है ना बॉडी से, तो उसे लगता है कि मैंने क्या किया, ये करने के लिए तो एक पूरा का पूरा शरीर, जीवन हमें नहीं मिला था। तब उसको लगता है कि मोह माया में लिपट के मैंने अपने पूरे एक जीवन को बर्बाद किया, और फिर वो सोल चूज करती, बिकॉज़ सोल को कुछ नहीं चाहिए होता। उसे कोई रिलेशंस, कोई बंधन कुछ नहीं, उसे मुक्त होना, उसे मोक्ष चाहिए। पर वो कर्म बंधनों में बंधी रहती है। हर बार जब सोल बॉडी में आती है, तो बॉडी कॉन्शियसनेस होने की वजह से वो अपने सारे के सारे सोल जो प्रोमिसेस होते हैं, जो कमिटमेंट्स होती हैं, वो उनको भूल चुकी होती है। बिकॉज़ ये माया नगरी है, राइट? तो माया नगरी, माया से वशीभूत होके, इल्यूजन्स में आके, वो अपनी रियलिटी, अपनी आइडेंटिटी खो देती है एज़ अ सोल। अब क्या? फिर वो चूज़ करती है कि यार इस लाइफ में ना, अब जो मुझे मिल रहा है ना, अब मुझे किसी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में, किसी कमिटमेंट में ऐसे नहीं जाना। तो ये इन लोगों का जो बर्थ चार्ट होता है, मैंने एक और वीडियो इसके लिए बनाया था, आपको लिंक दे दूँगी, आप लोग देखिएगा। अब जो बर्थ चार्ट होता है उसमें क्या होता है, उसमें ना उसका जो 7th हाउस, उसमें शादी का योग ही नहीं होगा, या डिवोर्स लिखा होगा, या रिलेशनशिप में दूरी होगी, राइट? दरार होगी, दूरी होगी। क्यों? क्योंकि उसको ये नहीं चाहिए था। बट क्योंकि हम माया नगरी में आने के बाद, हमने बचपन से क्या, पहले बचपन में बच्चे को टॉय चाहिए, अटेंशन चाहिए, खेल चाहिए, खिलौना चाहिए, फिर पढ़ाई चाहिए, फिर फ्रेंड सर्कल चाहिए, राइट? फिर पैसा चाहिए, फिर लाइफ पार्टनर चाहिए, फिर बच्चा चाहिए, फिर फ्यूचर सिक्योरिटी चाहिए, फिर बच्चों की फ्यूचर सिक्योरिटी चाहिए। एंड यही कर्म हर बार जब हम जन्म लेते हैं, तो इसी इसी एक साइकिल में हम बंधे रहते हैं। अब भगवान बार बार हमें ये करने के लिए तो नहीं भेजता, राइट? वो देखता है सोल चूज कर रही है, पर आके बॉडी मिलते ही अगेन वो इसी एक चक्र में, चक्रव्यूह में घूम रही है। तो जब हम रेकी में आते हैं दोस्तों, आध्यात्मिक अध्ययन करते हैं, सिर्फ अध्ययन करना ही जरूरी नहीं होता है, उसको चिंतन करने के बाद उसको अपने अंदर उतारना और उस दिशा में कार्य करना बहुत जरूरी होता है। कभी कभी एक बर्थ में ना आपको बहुत कुछ मिलता है, आप उसे भरपूर इंजॉय करो, बिकॉज आपने कई कई जन्मों तक उसकी साधना की है, आपने उसके बीज को बोया, आज वो सुंदर फल आपके जीवन में, जहाँ पे नाम है, ऐश्वर्य है, पैसा है, अच्छे रिलेशनशिप्स हैं, आप उसको इंजॉय करो, बंधो मत, मुक्त होते जाओ, ग्रेटिट्यूड करो। और ये सारी चीजें जब आप रेकी में आते हो ना, तो एक बहुत सरल तरीके से आप इन सारी चीजों को सीख पाते हो, समझ पाते हो। ये जो हम बार बार लोगों से डिस्टर्ब होते हैं, लोगों से परेशान होते हैं, और हम एक कर्म बंधन में बनते जाते हैं, माफ नहीं कर पाते। रिकी में आने के बाद हमारी फॉरगिवनेस पावर इतनी बढ़ जाती है, हमारी पावर ऑफ डिटैचमेंट, पावर ऑफ लेट गो, ये तब बढ़ जाता है ना कि हम
ऐसा नहीं है कि एक स्पिरिचुअल पर्सन हर्ट नहीं होता, चीज़ें बुरी नहीं लगती उसको, लेकिन वो बहुत जल्दी ना उन चीज़ों से बाहर निकल जाता है क्योंकि उसे फ़र्क नहीं पड़ता। वो एक बात को 10 दिन लेके नहीं बैठता, वो उस बात से वो हर्ट होता है लेकिन उसको 10 मिनट लगते हैं निकलने में, ना कि 10 दिन। एक सॉरी, एक साधारण इंसान किसी एक बात को लेके 10 दिन तक सोचेगा, लेकिन एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर 10 से 15 मिनट में बाहर निकल जाएगा ये। इफ़ेक्ट होता है बिकॉज़ वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग। हम कहीं एक स्पिरिचुअल पर्सन कहीं अलग डिफरेंट प्लैनेट से एलियन नहीं है। उसको भी गुस्सा आता है, उससे भी गलतियाँ होती हैं, बट वो बहुत जल्दी रियलाइज़ करके उस चीज़ से डिटैच हो जाता है, उस मोमेंट से बाहर आ जाता है। वो उस चीज़ को पकड़ के नहीं बैठता। क्या मुझे गुस्सा नहीं आता? एज़ अ प्रैक्टिशनर सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ। क्या मुझसे गलतियाँ नहीं होती? क्या मैं कोई गलत डिसीज़न नहीं लेती? या कोई भी एक्स, वाई, ज़ेड। बट क्या होता है ना, हम उन चीज़ों से बहुत जल्दी बाहर आ जाते हैं। हम उसी बात को बार-बार, 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 बार-बार सर्कुलेशन में नहीं, हम उससे बाहर आना जानते हैं। दिस इज़ द पावर, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ रेकी। व्हेन यू एंटर इन द रेकी ना, यू नो द पावर, यू विल हैव द स्ट्रेंथ, लाइक कुछ भी होगा ना, तो उससे बड़ी से बड़ी बात हो जाए, आप थोड़ी देर के लिए विचलित हो गए, आप परेशान हो गए, लेकिन आप बहुत ही खूबसूरती से, यू नो द आर्ट, आप ये आर्ट, ये कला आपको आ जाएगी कि कैसे ना उस चीज़ से बाहर आ जाना है, ना कि उसी में हमें डूब जाना है। सामने वाला कुछ गलत कर रहा है, देयर इज़ मेनी मेनी रीज़न्स, कोई यूँ ही गलत नहीं करता आपके साथ या मेरे साथ, राइट? अगर हम एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर है तो हमें पता है हर चीज़ के पीछे कारण है। कोई आपको ऐसे ही चीट नहीं करता, कोई आपको ऐसे परेशान नहीं करता, कोई आपको ऐसे हेल्प नहीं करता, ना तो ऐसे नेम फेम मिलता, ना तो ऐसे ब्लेम होता है। ये सब के पीछे आपकी कि कोई ना कोई छोटे-बड़े कर्माज़ हैं, राइट? तो आप उन चीज़ों से निकलना जानते हो, आप उसे फॉरगिव करना, सबसे बड़ी चीज़ है आज के टाइम पे, फॉरगिव एंड फॉरगेट, जो हम नहीं कर पाते। माफ़ करना और भूल जाना। हाँ, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग कि इन लोगों से मेरी वाइब्रेशन जो है मैच नहीं कर रही। राइट, तो हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अगर आपको अपने जीवन में ये स्ट्रेंथ, ये करेज, ये पावर, ये अवेयरनेस चाहिए ताकि आप अपनी लाइफ एटलीस्ट पीसफुली और अपनी ओन लाइफ जी सको, लीड कर सको, द वे यू लाइक, द वे यू आर, आप जैसे हो, आपको जो पसंद है, जैसा पसंद है, आप जैसे अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं, राइट, इंजॉय करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, अपने मोटिव, अपने गोल को पाना चाहते हैं, आप 100% अपनी सारी ज़िम्मेदारी को बखूबी निभाने की आपको ताकत, शक्ति, सूझबूझ, समझदारी रेकी से आती है। अगर आप अपनी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, तो आप ज़रूर एक बार रेकी के साथ कनेक्ट होके देखिए। मैं सुहानी पांडे आप सभी लोगों के लिए बहुत जल्दी एक रेकी की पाठशाला, मतलब रेकी का न्यू बैच लेके आने वाली हूँ। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है उस बैच में। आप में से जो भी वो बैच जॉइन करना चाहता है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को करना चाहता है, वो नीचे नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो मुझे व्हाट्सएप कर सकता है। थैंक यू सो मच। मैंने ये वीडियो, एक छोटा-सा वीडियो आप लोगों को एक अवेयरनेस के लिए बनाया, बिकॉज़ कर्म ही तो है, जिससे कि हमें या तो कुछ मिलता है या तो कुछ जाता है, तो उसको बैलेंस करने के लिए यस, रेकी आपको पूरी मदद करेगी। इस रेकी शक्ति को, इस निराकार ईश्वर की इस ऊर्जा को अपने जीवन में एक बार अनुभव करके दो। बस इतना ही कहूंगी कि साक्ष्य को कोई प्रमाण नहीं, एक बार आप इसको अनुभव करें, फिर न तो मुझे कुछ कहने की जरूरत है और ना ही आपको फिर कुछ समझने की, राइट? सो मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने जीवन में एक बार इस अनुभव को ज़रूर करके देखेंगे। खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, समृद्ध रहिए। जय माता दी। आप सभी का बहुत-बहुत आभार है कि आप लोगों ने ये पूरा का पूरा वीडियो